Hello dear students, in organic chemistry today we have to cover the important reagents and tests which comes in the competition exams like NEET, JEE, मेंस and advanced. ऑलरेडी हमने कुछ reagents and tests को किया हुआ है +1 +2 में, लाइक लूकस reagent टेस्ट हमने किया है, बेयर्स टेस्ट किया है, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट किया है. इनके अलावा भी कुछ ऐसे reagent टेस्ट हैं जो competition एग्जाम में आते हैं, स्पेसिफिकली नीट, जेई, मेंस, एडवांस और बिटसेट. तो उन reagents और टेस्ट को आज हमने कवर करना है. तो स्टार्ट करते हैं इसमें. तो सबसे पहले यहाँ पर जो टेस्ट आता है दैट इज द विक्टर मेयर टेस्ट. इट इज अ टेस्ट यू टू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल. एक हमने ऑलरेडी किया हुआ है लूकास रीजन टेस्ट, जो कि 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करता है. ऐसा ही एक टेस्ट है विक्टर मेयर टेस्ट. तो इस विक्टर मेयर टेस्ट में क्या करते हैं, हम विक्टर मेयर रीजेंट लेते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल से रेड कराते हैं तो रेड कलर आता है, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ में ब्लू कलर आता है, जबकि 3 डिग्री अल्कोहल के साथ में ये कलरलेस होता है. तो इसको परफॉर्म करने का तरीका क्या होता है, कैसे इसको परफॉर्म करते हैं, इसको आगे स्टडी करते हैं. तो विक्टर मेयर टेस्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले हमने अल्कोहल लिया, लाइक 1 डिग्री अल्कोहल हमने लिया, इसको रेड कराएंगे फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ में. तो हेलोजिनेशन होगी, OH चला जाएगा और इसकी जगह I आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल टेक प्लेस. उसके बाद में हमने इसको AgNO2 से रेड करवाना है. तो यहाँ पर NO2 नेगेटिव, इट विल बी एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ से I नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा एंड इट विल फॉर्म द CH3CH2NO2. उसके बाद में हम इसको HNO2 से रेड करवाएंगे. तो जब HNO2 से रेड करवाएंगे तो यहाँ पे नाइट्रोलिक एसिड जो होगा दैट विल बी फॉर्म्ड. ये नाइट्रोलिक एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब इसमें अल्कलाई को मिलाएंगे लाइक NaOH तो रेड कलर प्रोड्यूस होगा. इफ द रेड कलर इज प्रोड्यूस तो ये इंडिकेट करता है कि इट इज 1 डिग्री अल्कोहल. नाउ मूविंग अहेड, अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल लूंगा तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा इस पॉइंट तक. CH3 ट्वाइस CHNO2, यहाँ पर ये नाइट्रो एल्केन मिल गया. जब इसको HNO2 से रेड करवाएंगे तो यहाँ पर नाइट्रोलिक एसिड नहीं मिलेगा, यहाँ पे मुझको मिलेगा सूडो नाइट्रोल. इट इज बेसिकली CH3 ट्वाइस CNO2 एंड डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं सूडो नाइट्रोल. अगर मैं इसके अंदर NaOH को मिक्स करता हूं तो ये ब्लू कलर सॉल्यूशन को प्रोड्यूस करता है. इट इंडिकेट्स कि 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर प्रेजेंट है. वेयर एज अगर 3 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं तो जो ये नाइट्रोएल्कीन है ये HNO2 के साथ में रिएक्शन ही नहीं करता, तो यहाँ पर कलरलेस सॉल्यूशन आपको मिलता है NaOH के साथ में. सो दिस इज द डिफरेंशिएशन टेस्ट. पहले हमने आयोडीन को लेके आना है, कैसे लेके आएंगे, फास्फोरस प्लस आयोडीन मिलाएंगे तो यहाँ पर आयोडोएल्केन बन जाएगा. फिर उसको AgNO2 से रेड करवाएंगे तो यहाँ पर नाइट्रोएल्केन प्रोड्यूस होगा. 1 डिग्री में नाइट्रोलिक एसिड बनेगा जो कि रेड कलर देगा, 2 डिग्री में नाइट्रोल बनेगा, सूडोनाइट्रोल, जो कि ब्लू कलर देगा NaOH के साथ में, और इसके साथ में कोई रिएक्शन होगी नहीं तो इट विल बी द कलरलेस विद NaOH सॉल्यूशन. ओके, तो दिस इज द विक्टर मेयर टेस्ट. So moving ahead, जो second test है that is the neutral FeCl3 test. Now it is a test to test the phenol. ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम फिनोल को पता लगा सकते हैं कि फिनोल प्रेजेंट है नहीं. जो FeCl न्यूट्रल FeCl3 ये फिनोल के साथ में रेड करके एक वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है, दैट इज FeOC6H563 नेगेटिव. नाउ ये जो वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स होता है इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फिनोल. सिर्फ फिनोल इस टेस्ट को देता है, ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ना ही यहाँ पर एलिफेटिक अल्कोहल, और ना ही एल्डिहाइड या कीटोन इस टेस्ट को देते हैं. तो किसी भी कंपाउंड की डिफरेंशिएशन करनी है फिनोल के साथ में तो फिनोल FeCl3 के साथ में वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स देगा. नाउ दिस इज द फेरिक्लोराइड, ये फिनोल, इन दोनों को मिक्स किया तो वी वुड बी गेटिंग दिस वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स. सो फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल या एलिफेटिक अल्कोहल या फिनोल या कार्बोनिल कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट करना है तो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं. आगे चलते हैं. फिर आता है डाई टेस्ट. डाई टेस्ट आता है जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होती है वहां पर, उसको रेड करवाते हैं फिनोल के साथ में, एनिलीन के साथ में एंड द बीटा नेफ्थोल के साथ में. तो जब फिनोल के साथ में रेड करता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो ऑरेंज डाई फॉर्मेशन होती है, एनिलीन के साथ में येलो डाई फॉर्मेशन होती है और बीटा नेफ्थोल के साथ में रेड डाई. अब इसकी रिएक्शंस को देखते हैं.
सबसे पहले फिनोल के साथ में देखते हैं। नाउ दिस इज द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको फिनोल के साथ में रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पर HCl जो है इट विल बी एलिमिनेटेड और ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी। यहाँ पर पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनेगी विच इज ऑरेंज डाई, इट विल बी ऑरेंज इन कलर। सो दिस, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फिनोल के साथ में रिएक्ट कराया तो कौन से कलर की डाई बनेगी, दैट विल बी ऑरेंज डाई। या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को किसी कंपाउंड के साथ में रिएक्ट कराया और ऑरेंज डाई फॉर्मेशन हो रही है, तो कौन सा कंपाउंड है, दैट इज द फिनोल। सिमिलरली आगे चलते हैं, अगर मैं एनिलीन के साथ में रिएक्ट करवाता हूँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, तो क्या होगा, यहाँ से HCl एलिमिनेट होगा एंड इट विल फॉर्म द पी अमाइनो एजोबेंजीन। इसका कलर क्या होगा, इट विल बी द येलो इन कलर। सिमिलरली अगर मैं लेता हूं यहाँ पर बीटा नेफ्थॉल, इट इज द बीटा नेफ्थॉल। बीटा नेफ्थॉल का मतलब क्या है कि दिस इज द पॉइंट, कॉमन बॉन्ड है यहाँ पे, दिस इज द अल्फा पोजीशन, दिस इज द बीटा पोजीशन, तो बीटा पोजीशन पे वजह लगाया तो इट इज कॉल्ड द बीटा नेफ्थॉल। तो बीटा नेफ्थॉल के साथ में रिएक्शन करेंगे तो फिनाइल एजो 2 नेफ्थॉल मिलेगा विच इज द रेड इन कलर। सो दिस इज द टू डिटेक्ट द बीटा नेफ्थॉल। सो दिस इज कॉल्ड द डाई टेस्ट। अब आगे चलते हैं, फिर आता है मॉलिश रिएजेंट टेस्ट। नाउ दिस इज ए केमिकल टेस्ट विच इज यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स इन ए गिवन सैंपल। अगर मैंने कार्बोहाइड्रेट्स को चेक करना है तो मैं मॉलिश रिएजेंट टेस्ट को परफॉर्म करूंगा। अब इस जो टेस्ट का नेम है, ये जो है चेक ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट हैंस मॉलिश के नाम पे रखा गया था, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। नाउ पहली बात तो मॉलिश रिएजेंट होता क्या है, मॉलिश रिएजेंट क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थॉल इन इथेनॉल। सिंपल क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मॉलिश रिएजेंट, इट इज द अल्फा नेफ्थॉल इन द इथेनॉल। ओके, उसको हम जिस कंपाउंड को टेस्ट करना है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं, उसमें डालते हैं। फिर उसके बाद में कुछ ड्रॉप्स डालते हैं H2SO4 की, ऑब्वियसली इन द कंसंट्रेटेड फॉर्म टू द मिक्सचर। द फॉर्मेशन ऑफ ए पर्पल और पर्पिश रेड रिंग at the point of contact between H2SO4 and the analyte plus Molish reagent confirm the presence of carbohydrates in the analyte। जिस कंपाउंड को मैंने टेस्ट करना है, अगर मैंने उसमें H2SO4 को मिक्स किया, मॉलिश रिएजेंट को मिक्स किया, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर एक पल्पर रिंग आ जाती है, इस किस्म की एक पल्पर रिंग आएगी, आगे मैं शो करता हूँ, या पर्पलिश रेड होगी, तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब वो रिंग कैसी होती है उसको देखते हैं। सबसे पहले इसको टेस्ट को देख लेते हैं। In the Molish test, the carbohydrate undergo the dehydration upon the introduction of concentrated HCl or sulfuric acid, resulting in the formation of aldehyde। जब हम इसमें H2SO4 को मिलाते हैं तो ये डिहाइड्रेट कर देता है अल्कोहल को, तो एक एल्डिहाइड फॉर्मेशन होती है। अगर मैंने कार्बोहाइड्रेट लिया है तो ऑब्वियसली उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, डिहाइड्रेशन होगी तो एल्डिहाइड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जो एल्डिहाइड है वो कंडेंसेशन रिएक्शन करता है फिनोल टाइप मॉलिक्यूल से, जैसे अल्फा नेफ्थॉल हो गया या रेसोप्रोनोल हो गया, तो एक रेडिश पर्पल रिंग को फॉर्म करता है। इसकी रिएक्शंस को देखते हैं। लाइक सपोज करो दिस इज द डी ग्लूकोज, इसमें मैंने H पॉजिटिव को ऐड किया, दिस इज H3 पॉजिटिव, तो क्या हो गया, यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगी, जिस OH पार्ट जो है ये CHO में कन्वर्ट हो गया, इसको बोलते हैं 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फुरफुरल। और इसको जब अल्फा नेफ्थॉल से रिएक्ट करवाया तो इस किस्म का एक कंपाउंड फॉर्मेशन हुई। ओके, इन द एसिडिक मीडियम H पॉजिटिव, इट इज कन्वर्टेड इनटू द पर्पल कलर डाई। अब ये पूरी रिएक्शंस को याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद करिए कि अगर कार्बोहाइड्रेट लिया है तो एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाएगी ड्यू टू डिहाइड्रेशन। उसके बाद में उसको जब अल्फा नेफ्थॉल से रिएक्ट कराएंगे तो एक पर्पल कलर डाई जो है या रिंग है वो प्रोड्यूस होगा। देखिए इस किस्म की जो रिंग है, पर्पल रिंग, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या एट द जंक्शन ऑफ टू सॉल्यूशन वो फॉर्म होती है, तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्रुप। एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया कंपटीशन में, जेई मेंस में, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। ये एनसीईआरटी में तो नहीं है बट कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट है, इसमें क्या करते हैं, reaction of nitrous acid HNO2 with aliphatic amine in the cold acidic solution
कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी माइंस। वो कैसे? अगर RnH2 को HNO2 से रिएक्ट करवाया तो यहाँ पर N2 गैस इवॉल्व होगी जो कि एक क्लियर सोल्यूशन को फॉर्म करेगी। और अगर सेकेंडरी माइन लिया HNO2 से रिएक्ट करवाया तो एक इनसोल्यूबल येलो ऑयल फॉर्म होगा, येलो कलर का, उसको बोलते हैं N नाइट्रोसोमाइन। तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ 2 डिग्री माइन। और अगर 3 डिग्री माइन लेते हैं तो एक क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म होता है जो कि अमोनियम सॉल्ट का होता है। तो बेसिकली 2 डिग्री को डिफरेंशिएट कर सकते हैं 1 डिग्री या 3 डिग्री से बाय यूजिंग द लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। ये देखिए इसकी रिएक्शन लिखी हुई है। HNO2 को रिएक्ट करवाया RnH2 के साथ में, तो यहाँ पर अल्कोहल मिला जो कि कलरलेस होगा। N2 गैस इवॉल्व हो जाती है विच इज कलरलेस इन नेचर। तो यहाँ पे आपको एक कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। जबकि मैं 2 डिग्री माइन लेता हूँ तो यहाँ पर बनता है N नाइट्रोसो डाइलकाइमाइन जिसका येलो कलर होता है। नाउ ये कुछ इतना येलो नजर नहीं आ रहा, पर कुछ आपको ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि इट इज समवाइट येलो। तो येलो ऑयल, ऑयल की नेचर का होता है, ये चिपचिपा सा होता है। तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ 2 डिग्री अमाइन। और 3 डिग्री अमाइन के साथ में सॉल्ट फॉर्मेशन होती है विच इज कलरलेस। तो बेसिकली 2 डिग्री को मैं 1 डिग्री और 3 डिग्री से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ बी यूजिंग द लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। उसके बाद में जो लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट है, जो कि बेसिकली हम HNO2 को ऐड कर रहे हैं, तो इसको फिनोल की डिटेक्शन के लिए भी कर सकते हैं। वो कैसे? अगर C6H5OH को मैं NaNO2 प्लस H2 से रिएक्ट कराता हूँ, बेसिकली HNO2 से रिएक्ट कराता हूँ, तो एक रेड कलरेशन मिलती है, एक रेड कलर का कंपाउंड फॉर्म होता है। बाद में उसमें अगर NaOH को मिक्स कर दिया जाए एक्सेस में तो एक ब्लू कलर सोल्यूशन भी प्रोड्यूस होता है। तो दिस इज द लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। रिएक्शंस को अगर देखते हैं तो NaNO2 प्लस H2 से किया, बेसिकली HNO2 से रिएक्ट करवाया, तो क्या मिला मुझको? दिस थिंग, जो NO ग्रुप है इसकी इंट्रोडक्शन पैरा पोजीशन पे हो गई। फिर ये इक्विलिब्रियम में होगा तो इट विल फॉर्म द NOH। यहाँ पर बेंजीन रिंग खत्म होगी, इट इज NOH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। फिर H2SO4 से रिएक्ट करवाया तो ये जो H पॉजिटिव है इट विल प्रोटोनेट दिस OH। तो यहाँ पर H2 प्रोड्यूस हो गया तो H2O यहाँ से निकल जाएगा, तो N पॉजिटिव यहाँ पर आ गया। ओके, उसके बाद में क्या होगा? इसको फिनोल से जब रिएक्ट करवाएंगे तो इस किस्म का आइडोफिनोल फॉर्मेशन हो जाएगी, इंडोफिनोल सॉरी, विच इज रेड इन कलर। ये किस्म की डाई है विच इज रेड इन कलर। बाद में इसको एक्सेस ऑफ अल्कलाई से रिएक्ट करवाएंगे तो ये इंडोफिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज ब्लू इन कलर। दिस इज द सॉल्ट, O नेगेटिव ये पॉजिटिव। सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर द रिएक्शन, इसमें रिएक्शन रिमेंबर करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो कि जो फिनोल है जब उसको हम HNO2 से रिएक्ट करवाते हैं तो रेड कलर जो कंपाउंड है वो फॉर्म होता है, और उसमें अगर बेस को मिलाते हैं हम तो ब्लू कलर जो कंपाउंड है दैट विल बी फॉर्म्ड। ओके, तो आगे चलते हैं। उसके बाद में आता है बायरेट टेस्ट या बिरेट टेस्ट बोलते हैं इसको। जो ये बायरेट टेस्ट है इट इज ए केमिकल टेस्ट यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, CONH। पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए इस टेस्ट का यूज करते हैं। इन ब्यूरो टेस्ट कॉपर टू आयंस फॉर्म में वॉयलर कलर कॉम्प्लेक्स इन एन अल्काइन सॉल्यूशन। देखो अगर किसी भी कंपाउंड में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है और उसको ब्यूरेट रिएजेंट से टेस्ट करवाते हैं, बेसिकली CO2 पॉजिटिव आयंस होते हैं, तो एक वॉयलर कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अमाइड या पेप्टाइड बॉन्ड। ये ब्लू कलर वॉयलर कलर सोल्यूशन आपको नजर आ रहा है, इस किस्म का सोल्यूशन फॉर्म होता है। अब ये रिएक्शन कैसे होती है? नाउ दिस इज द CONH बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। जब इसको CU2 पॉजिटिव से रिएक्ट करवाया विच इज ब्लू इन कलर, तो इस किस्म का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म होता है जो कि डीप पर्पल इन कलर होता है। सो इस तरीके से रिएक्शन होती है। फिर उसके बाद में आता है निन हाइड्रेन टेस्ट। जो निन हाइड्रेन टेस्ट है, पहली बात तो निन हाइड्रेन रिएजेंट होता है क्या इसको देखते हैं। दिस इज द निन हाइड्रेन रिएजेंट, दिस इज द 2,2 डाइहाइड्रोक्सी इंडेन 1,3 डायोन। ओके, नाउ दिस इज ए केमिकल यूज्ड टू डिटेक्ट द अमोनिया और प्राइमरी एंड सेकेंडरी माइंस। या तो अमोनिया को डिटेक्ट करने के लिए इसमें यूज करते हैं या प्राइमरी या सेकेंडरी माइंस को। व्हेन रिएक्टिंग विद these free माइंस ए डीप ब्लू और पर्पल कलर नोन एज द रूमेंस पर्पल इज प्रोड्यूस्ड। जब भी निन हाइड्रेन को मैं फ्री माइंस से रिएक्ट करवाऊंगा तो एक
पर्पल कलर फॉर्म होगा जिसको र्यूमेंस पर्पल भी बोलते हैं। जो निन हाइड्रेन का जो प्रैक्टिकल यूज है, इसको फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। द रीजन बीइंग, जो स्किन है हमारी, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमाइंस के बने होते हैं। नाउ जो लाइजीन है, दिस इज वन काइंड ऑफ अमाइन जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्रोटीन्स की फॉर्म में। तो ये जो होता है, कभी भी किसी हम ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन या लाइजीन वो स्टिक कर जाता है ऑब्जेक्ट के साथ में। और जब निन हाइड्रन को उस पर स्प्रे करते हैं तो वहां पे वो फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं, विच इज वॉयलेट इन कलर या पर्पल इन कलर। जितने भी अमाइनो एसिड है जिनमें फ्री अल्फा अमाइनो ग्रुप है, इट विल रिएक्ट विद निन हाइड्रेन टू गिव इट डीप ब्लू पर्पल कलर, एक्सेप्ट प्रोलीन। प्रोलीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो येलो कलर देता है, बाकी सारे ब्लू कलर देते हैं। तो अमाइनो एसिड प्लस निन हाइड्रेन, इट इज द रिड्यूस्ड निन हाइड्रेन जिसका ब्लू पर्पल कलर होता है। रैशेस को देखते हैं, दिस इज द रिएक्शन। निन हाइड्रेन को अगर NH2 से रिएक्ट करवाते हैं तो एक ब्लू पर्पल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है लाइक दिस। पर प्रोलीन, दिस इज द एक्सेप्शन, अगर प्रोलीन प्रोलीन के रिएक्शन करवाते हैं तो येलो ऑरेंज प्रोडक्ट इस किस्म का फॉर्म होता है। सो दिस इज द निन हाइड्रेन टेस्ट। यहाँ पर ही हमारे टेस्ट खत्म होते हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने टेस्ट से, जितने टेस्ट और जितने रीजेंट्स हैं वो कवर कर लिए हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।